आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाइयों और बहनों, आज आप जान पाओगे कि पूरे संसार में किस किस प्रकार के स्वर्गदूत काम करते हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने कौन से स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर ने कैसे स्वर्गदूतों को बनाया है, कैसे स्वर्गदूतों को सृजा है और कैसे स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं और किस किस प्रकार के स्वर्गदूत हैं, उनका बनावट कैसी है, दिखावट कैसी है, क्या अधिकार है और कैसा 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 काम करते हैं और कैसी कैसी की सेवा करते हैं। तो उन बातों को ध्यान से समझना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वर्गदूत वो हैं जो परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं, जिन्हें प्रधान भी कहा जाता है, प्रधान दूत, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मिकाएल स्वर्गदूत का और दूसरा है जिब्राइल स्वर्गदूत। मिकाएल स्वर्गदूत है वो युद्ध के दूतों के प्रधान है और वो युद्ध के कामों के लिए वो तैयार रहते हैं। जब कभी भी युद्ध की बात होती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। और दूसरे नंबर पे जो जिब्राइल स्वर्गदूत है वो संदेश वाहक हैं। वो संदेश देते हैं, जैसे वो मरियम के पास आए थे, जैसे वो एलिया के पास आए थे, जैसे वो कई लोगों के पास आए, अपने विश्वासियों के पास, अपने चेलों के पास, अपने शिष्यों के पास और अपने भविष्यद्वक्ताओं के पास। तो इसी तरीके से जो संदेश दिए जाते हैं वो जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा दिए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे वो स्वर्गदूत हैं जो ललकारते हैं, जिनको तुर्रियां दी गई हैं, जो तुर्रियां फूंकते हैं, जो युद्ध की शुरुआत के लिए जैसे ललकारा जाता है, कुछ वो स्वर्गदूत हैं। और चौथे नंबर पे वो स्वर्गदूत हैं जो मतलब पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए हैं, जैसा कि आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हो। मतलब उनको भी कुछ अधिकार दिया गया है। और पांचवें प्रकार के वो स्वर्गदूत हैं जो जिन्हें अथाह कुंड की कुंजियां दी गई हैं, जिनको शैतान को बांधने का अधिकार दिया गया है। आप इसे भी पढ़ सकते हो, प्रकाशित वाक्य में दे रखा है। और ये छठे नंबर के वो स्वर्गदूत हैं। लिखा है कि एक स्वर्गदूत को देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजियां दी गई और उसे 1000 वर्ष तक शैतान को बांधने का अधिकार दिया गया। उसने शैतान को जंजीरों से बांध दिया, उसके हाथ में बड़ी जंजीर थी। तो इसी से रिलेटेड मतलब उस स्वर्गदूत को प्रभु ने अधिकार दे रखा था कि उस शैतान को 1000 वर्ष तक जंजीरों से बांध कर उसको कैद करे अथाह गड्ढे में। और इसके अलावा 7वें नंबर पे वो स्वर्गदूत है जो आपके और मेरे साथ रहता है। हर एक मनुष्य के साथ एक एक स्वर्गदूत रहता है कि वो हमारे हर प्रकार के कामों की बातें, चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे विचार कर रहे हैं, चाहे शब्द बोल रहे हैं, चाहे हमारा व्यवहार है, सब बातों को जो अपनी पुस्तक में नोट करता है। ध्यान रखना, इस समय अभी मेरे साथ भी एक स्वर्गदूत है जो मेरी बातें सुन रहा है। इस समय आपके साथ भी एक स्वर्गदूत है जो आपकी सारी बातों को जानता है और जो सारी मेरी बातों को जानता है। हम सबके साथ एक एक स्वर्गदूत छोड़ा गया है। और 8वें वो स्वर्गदूत हैं जो हर एक कलीसिया के बाहर एक एक स्वर्गदूत रखा गया है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य में कि पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। मतलब हर एक कलीसिया के साथ एक एक दूत रखा गया है जो पूरी कलीसिया की बातों को नोट करता है कि क्या याजक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कलीसिया में कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे, कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। और दूत वो सारी बातों को नोट करता है और अपनी एक पुस्तक में लिखता है। क्योंकि अगर इन बातों को अगर हम देखें तो ये बात नई नियम में ही बता दी जाती है कि हमारे हर एक कामों का बदला हमने जो देह में रहते हुए किया हो पाए। लिखा है कि क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो इसी तरीके से ये 8वें प्रकार के वो स्वर्गदूत हैं जो हर एक कलीसिया के साथ एक एक स्वर्गदूत दिया गया है। और ये इससे पहले जो 7वें नंबर पे जो स्वर्गदूत बताया आपको वो हैं जो हर एक मनुष्य के साथ एक एक स्वर्गदूत दिया गया है। एक तो कलीसिया पूरी एक चर्च के साथ एक स्वर्गदूत है और एक एक मनुष्य के साथ भी एक एक स्वर्गदूत है। ध्यान रखना। तो ये वो वाली बातें नोट करते हैं जो कलीसिया के बाहर जो स्वर्गदूत है वो पूरी चर्च की बातों को नोट करता है कि याजक अपने काम को पूरी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जो सेवक हैं याजकों के, मतलब जो चर्च के अंदर जो सेवा करते हैं लोग और जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को दे चुके हैं, क्या वो दूसरे कामों में हाथ तो नहीं मिला रहे। मतलब बहुत सी बातों को लेकर वो रेक्टिफाई करते हैं, प्रभु के वचन से जांच कर परख कर सब बातों को टेस्ट कर करके वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं। जो कलीसिया के बाहर स्वर्गदूत रहता है और जो अभी आपको बताया जैसे कि हर एक मनुष्य के साथ एक एक स्वर्गदूत दिया गया है। अगर कोई भी मनुष्य कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी हरकतें कर रहा है, तो वो सारी बातें, चाहे अच्छाई की बातें हो चाहे बुराई की बातें थी, सब बातें वो स्वर्गदूत नोट करता है। तो ये 8 प्रकार के स्वर्गदूत आपको बता दिए। इसके अलावा अब 9वें प्रकार के स्वर्गदूत वो हैं जिनके 4-4 मुंह हैं। ध्यान से समझना, 4-4 मुंह हैं और 4-4 पंख हैं। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे। लिखा है और वे झलकाए हुए पीतल के समान थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। मतलब उनके 4 पंख हैं ना, एक एक स्वर्गदूत के 4-4 पंख हैं, तो उनके पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ छुपे हुए थे। लिखा है और उन चारों के मुख पर पंख इस प्रकार थे। मतलब उन्होंने अपने मुंह को भी पंखों से ढक रखा था और उनके पंख एक दूसरे से मिले हुए थे
और वे अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। मतलब लिखा है कि वो सीधे सीधे चलते थे, वो मुड़ते नहीं थे, क्योंकि उनकी आत्माएं पहिए, एक 4 प्रकार के पहिए थे, उन चारों स्वर्गदूत की आत्माएं उन 4 प्रकार के पहियों में रहती थी। और लिखा है उनके सामने के मुख का रूप मनुष्य का सा था। पहला मनुष्य के जैसे दिखाई देता था उनका मुंह, मतलब उनके 4 मुंडियाँ थी। पहली मुंडी दिखाई देती थी उनकी मनुष्य के जैसी, ठीक है। और उन चारों के दाहिने ओर के मुख के सींग के से थे, और बाईं ओर के मुख थे बैल के जैसे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के जैसे थे। मतलब इसमें पहला बताया गया है कि एक मनुष्य का सा था, और दूसरा मुंह था उनका शेर के जैसा, तीसरा मुख था बैल के जैसा, चौथा मुंह था उस उकाब पक्षी के जैसा। ये 9वें प्रकार के वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के सिंहासन को लेकर चलते हैं, ध्यान रखना। और इसके साथ साथ लिखा है उनके चेहरे ऐसे थे कि उनके मुंह और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे, और जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे सीधे अपने सामने ही चलते थे। जिनकी आत्मा जाना जहाँ चाहती थी वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। मतलब जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा चाहता था ना, ये वहीं जाते थे, और ये चलते समय बिल्कुल नहीं मुड़ते थे। इन जीवधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए मशालों के समान दिखाई देते थे, और वे आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजलियां निकलती थी। तो मतलब इससे पता चलता है कि इनके अंदर, और ये भी लिखा है कि इनके अंदर आंखें ही आंखें थी। और ये वो 9 प्रकार के स्वर्गदूत, 9वें प्रकार के स्वर्गदूत है जो बहुत खतरनाक दिखते थे, बहुत सामर्थी थे, जो पूरी आग की तरह दिखाई देते थे, जिनके 4-4 सिर थे और जिनके 4-4 पंख थे, और इनके पंखों के नीचे इनके हाथ छुपे हुए थे, और इनकी आत्माएं मतलब 4 प्रकार के पहियों में थी। क्योंकि लिखा है जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहिए का रूप और बनावट फिलोजी की सी थी, और चारों ओर एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे कि एक पहिया बीच दूसरा पहिया हो, एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपनी चारों ओर चल सकते थे और चलते हुए मुड़ते ना थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे, मतलब जब वो स्वर्गदूत चलते थे ना, तब पहिए भी उनके साथ साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर परमेश्वर का आत्मा जाना चाहता था उधर ही वे जाते थे, और पहिए जीवधारी के साथ उठते थे। और क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी, जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे, जब वे खड़े होते थे तब पहिए भी खड़े होते थे, जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। तो ये 9वें प्रकार के वो स्वर्गदूत हैं। और जब ये पंख हिलाते थे अपने, तो बहुत सारे पानी का शोर सुनाई देता था, बहुत सारे शब्द सुनाई देते थे। मतलब बहुत बड़े तूफान का सा शब्द सुनाई देता था। तूफान मतलब कह सकते हैं पानी, बहुत सारा पानी, जैसे समुद्र के अंदर कहीं बैठे हैं, या समुद्र की लहरों की बहुत जोरों से आवाज आ रही है, ऐसा हलचल सुनाई देती थी। और जब वे खड़े होते थे या पंख लटकाते थे तो मतलब इन चीजों का मूवमेंट महसूस होता था। और जैसे कि अभी आपको बताया, एक स्वर्गदूत वो भी हैं जिनसे दो पंखों से अपने मुंह को ढके हुए हैं, 2 से उड़ रहे हैं, 2 से अपने पैरों को ढके हुए हैं, और जोर जोर से पुकार पुकार कर एक दूसरे से कह रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये स्वर्गदूत वो हैं जो रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, जो सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। 10वें 11वें नंबर पे वो स्वर्गदूत आते हैं। ध्यान से समझना, ये गवाहियाँ हैं सच्ची, जो चंगाई को लेकर आते हैं। चंगाई परमेश्वर के लोग भी देते हैं, चंगाई प्रभु यीशु मसीह का वचन भी देता है, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, तो प्रभु अपने लोगों के द्वारा भी काम करता है। और दूसरी बात, वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भी काम करता है। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि एक स्वर्गदूत वो भी था जिसे अथाह कुंड की कुंजियाँ दी गई थी, जिसके हाथ में बड़ी जंजीर थी। तो इसी तरीके से प्रभु ने स्वर्गदूतों के द्वारा भी चंगाइयाँ बांटी हैं। समझना ध्यान से इन बातों को, ये बहुत गहरी बातें हैं। ऐसी गवाही सुनी है, ये सच्चाई है कि एक कोई लेडीज़ रही थी जिसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, जिसका दिल ख़राब हो गया था। और लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो एक स्वर्गदूत को परमेश्वर के दास ने देखा। एक स्वर्गदूत आया हाथ में दिल धड़कता हुआ लेकर,
उस चंगाई को, उस बॉडी के नए ऑर्गन को, नया दिल लेकर आया, उस औरत के सीने में उसको लगा दिया और पता भी नहीं चला। और जब औरत ने महसूस किया कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे सारी दर्द परेशानी ठीक हो गई, जब उसने हॉस्पिटल में चेक कराया तो पता चला, डॉक्टर ने भी इस बात की खुद गवाही दी, अरे इसका दिल तो ये लगता एक बच्चे जैसा लग रहा है, 16-17 साल के या 12-13 साल के बच्चे के जैसा लग रहा है, लेकिन इसकी उम्र तो इतनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी कि कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी हैं जो चंगाई को लेकर आते हैं, और इसके साथ साथ कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं 12वें नंबर के आसपास जो आशीषों को लेकर आते हैं। ध्यान से समझना, कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं जो आशीषों को लेकर आते हैं, और इसके अलावा कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं जो प्रार्थना के उत्तरों को लेकर आते हैं, जैसे कि दानियेल की पुस्तक से हम समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं अलग से जो मनुष्य के रूप में आ सकते हैं, मनुष्य के रूप में आए भी हैं, जैसे अब्राहम के पास आए थे, लूत के पास आए थे। जैसे कि आपको मालूम हो, अगर आपने पढ़ा हो, लूत के पास आए थे जब वो स्वर्गदूत सदम और अमोरा के फाटक के पास ही वो बैठ गए थे, 2 या 3 स्वर्गदूत थे वो। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ पर जब व्यभिचार बढ़ चुका था तो सदम और अमोरा के जो लोग थे वो उन स्वर्गदूतों के साथ संभोग करना चाहते थे, रिलेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर व्यभिचार बढ़ चुका था। लड़का लड़के के साथ कर रहा था, लड़की लड़की के साथ, लड़का पशुओं के साथ, मनुष्य पशुओं के साथ भी करने लग गए थे संभोग। तो व्यभिचार ज़्यादा बढ़ने के कारण है ना उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी, जिसके कारण है ना उन्होंने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, स्वर्गदूतों के साथ भी संभोग करना चाहते थे। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ ऐसे मनुष्य रूप में कुछ ऐसे स्वर्गदूतों को भेजा था जिनके द्वारा उस सदम और अमोरा का एक मुआवजा लिया जाए कि वहां पर हो क्या रहा है, क्या वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं या मन फिराएं या और पाप में डूब रहे हैं। तो वो इसी तरीके से मुआवजा लेने के लिए आए थे। जब देखा तो उन्हीं स्वर्गदूतों को कैद करने की कोशिश करी थी, पकड़ने की कोशिश करी थी वहाँ के लोगों ने, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे, वो स्वर्गदूतों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। और स्वर्गदूतों ने उन्हीं लोगों की आंखों को अंधा कर दिया था और वो दीवारें टटोलते रह गए थे। फिर उसके बाद उन स्वर्गदूतों ने जो मनुष्य के रूप में आए थे, जो परमेश्वर की ओर से आए थे, जिन्होंने लूत को और लूत के घरानों को उस सदम और अमोरा देश से बाहर निकलवाया था, क्योंकि परमेश्वर सदम और अमोरा देश को नाश करने पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने पापों से मन नहीं फिराया था, वो तो और पाप में बढ़ चुके थे। तो कुछ स्वर्गदूत वो भी थे जो मनुष्य के रूप में आते हैं, जैसे कि अगर हम पढ़ना चाहें तो नई नियम में भी हम पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि कई बार है ना परमेश्वर के ऐसे लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर मान सम्मान कर दिया एक अतिथि सत्कार के रूप में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अतिथि सत्कार करना मत बोलो, क्योंकि बहुतों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर मान सम्मान कर दिया, जैसे कि अब्राहम ने कर दिया था। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने कुछ ऐसे स्वर्गदूत भी रखे हैं जो मतलब मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं, मुआवजा ले सकते हैं, लेकिन उनको भी सामर्थ्य दी गई है। और कुछ परमेश्वर ने वो स्वरदूत भी रखे हैं जिन्हें युद्ध के दूत कहा जाता है, युद्ध के पवित्र दूत कहा जाता है, जिनके बारे में बहुत से परमेश्वर के अभिषिक्तों ने दर्शन देखे हैं, जिनकी आंख में ज्वाला है और जिनके पांव बहुत सामर्थ्य हैं, जिनके हाथ मतलब बॉडी बहुत सामर्थ्य है, लगते हैं कि बिल्कुल मतलब आर्य पार करने वाले हैं। और ना तो वो किसी की बात में ठट्ठा करते, वो हाँ की हाँ और ना की ना कहते हैं, बिल्कुल सीरियस रहते हैं और बहुत सामर्थ्य हैं। वो टू द पॉइंट वाली बातें बोलते हैं, वो मजाक ना तो सुनते हैं, और उनसे लड़ने के लिए भी परमेश्वर ने मना करा है। परमेश्वर ने तो बहुत सारे स्वरदूतों के बारे में ऐसी बातें, कई स्वरदूतों के बारे में ऐसी बातें बताई हैं कि हमें स्वरदूतों से मजाक भी नहीं करना चाहिए। स्वरदूतों से ऐसी वैसी मजाक की, फालतू की बातें, निकम्मी या व्यर्थ की और हंसी रट्टे वाली बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरदूत, वो परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में से उठकर आते हैं, क्योंकि वो बहुत पवित्र हैं। इसी तरीके से, क्योंकि ऐसी गवाहियां हमने सुनी है। और कुछ ऐसे युद्ध के दूत भी है परमेश्वर के पास, जिनके पास वो सामर्थ्य रहती है कि एक ही वार में वो झटके से ही लोगों को नाश कर सकते हैं, पूरे झुंड के झुंड को। और कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जो परमेश्वर यहोवा की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार युद्ध के लिए जब वो प्रधान दूत उनको ललकारता है, प्रधान दूत उनको आज्ञा देता है, जब परमेश्वर की आत्मा उनको आज्ञा देती है, जब वो निकलते हैं और अपने अग्नि में रथों और घोड़ों के साथ, अगर किसी को उठाना हो तो उनको लेकर आना जाना भी है, और अग्नि में घोड़ों रथों के साथ वो नाश भी करते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि यरीहो की दीवार के बारे में परमेश्वर के एक अभिषिक्त के द्वारा ऐसी गवाही दी गई थी। जब यरीहो की दीवार बहुत बड़ी और चौड़ी, बहुत बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों से बनाई गई थी, बहुत चौड़ी थी, बहुत हैवी थी, जिससे कोई हिला ही नहीं सकता था। आज तक की क्रेनें भी कोई उनको बाली वाका नहीं कर सकती थी, वो इतनी खतरनाक और सामर्थ्य दीवार थी। आज इतना साइंस बढ़ चुका है, लेकिन आज के टाइम के भी जो इक्विपमेंट्स हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या किसी प्रकार की कोई भी बड़ी से बड़ी मशीन, वो उन दीवारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कुछ परमेश्वर के स्वर्गदूत आए थे, लिखा है कि जब उन्होंने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करी, तो उसी समय जब वो कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा धन्य, उसकी करुणा सदा की है, उस दीवार का चक्कर लगाते रहे। जब उन्होंने चक्कर लगाया तो कहा गया कि परमेश्वर की आत्मा ने इन बातों को सिखाया, आत्मा में उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि वहां दीवार कैसे ढाई गई थी।
उन्होंने बताया दर्शन के द्वारा, उन्होंने आत्मा में इस चीज़ को सीखा कि प्रभु ने उनको क्या सिखाया कि बहुत सारे स्वर्गदूत अग्निमय रथों के और अग्निमय घोड़ों के साथ आए थे, और जैसे ही वो आराधना कर रहे थे उसी समय उन्होंने जोर से अपने घोड़ों ने पैर उठाकर और स्वर्गदूतों ने जोर से पैर उठाकर उस दीवार को नीचे धंसा दिया। तो उसी समय वो पूरी दीवार ढह गई। ये एक आत्मिक रूप में था, पूरी संक्षेप में बाइबल के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन ये आत्मिक व्यक्ति ही जो आत्मा के जो परमेश्वर के साथ पूरा ट्रांसपेरेंसी रिश्ता रखता है वही इन बातों को समझ सकता है, जान सकता है और उनकी गहराई को समझ सकता है। तो कुछ इस प्रकार के भी स्वर्गदूत हैं जिनको सिर्फ आज्ञा देनी होती है, क्योंकि ऐसी भी गवाहियां हमने सुनी है कि पवित्र युद्ध के दूत जिनकी आंखों में ज्वाला है और मतलब बहुत सामर्थ्य हैं, अग्नि में तलवार लेकर खड़े हुए हैं, बस वो आदेश मांगते हैं। जैसे कि आपको शायद पहले कभी बताया होगा कि कभी हम युद्ध करते हैं तो हमें अपने उन स्वर्गदूतों को आज्ञा देनी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत रखे हैं, लेकिन वो आज्ञा भी जब ही मान पाएंगे जब हम आज्ञा पालन में खुद होंगे। तो इसी तरीके से तो कुछ ऐसी गवाहियां हमने सुनी है कि कुछ परमेश्वर के दास, परमेश्वर के एक दास हैं, वो कहीं पर किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो वहां पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय प्रभु की आत्मा ने एक स्वर्गदूत को वहां पर प्रकट किया और स्वर्गदूत बोला कि युद्ध तैयार है, सिर्फ ये बोला युद्ध तैयार है। तो वो परमेश्वर के दास हैरान हो गए, अरे फिर मैं क्या करूँ, युद्ध तैयार है तो युद्ध करना चाहिए, फिर अब मुझे क्या करना है। फिर उन्होंने पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगी कि प्रभु मैं क्या करूँ, इस स्वर्गदूत का ही मेरे पास आया है, मुझे क्या बोलना है इनसे। तो पवित्र आत्मा ने बोला उस परमेश्वर के दास को कि इस स्वर्गदूत से बोल कि आगे बढ़ो, बस इतना बोलो, बस इतना बोलो कि आगे बढ़ो, क्योंकि उनको आज्ञा देनी होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमें उनको आज्ञा देनी है, कमांड करना है। परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए रखे हैं, बहुत सारे स्वर्गदूत हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए रखे हैं, हमें उनको खोलना है, उनको आज्ञा देनी है, उनको अनुमति देनी है, उनको भेजना है। तो इसी तरीके से जैसे ही परमेश्वर के दास ने आत्मा की अगुवाई में होकर बोला कि हाँ तुम तैयार हो तो आगे बढ़ो, तो जैसे ही परमेश्वर के दास ने बोला आगे बढ़ो, तो उसी समय जिस घर के लिए वो प्रार्थना करने के लिए गए थे उस घर में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। तो आकाश में बहुत खतरनाक युद्ध छिड़ा था। उसी समय वो स्वर्गदूत आकाश में चढ़ा गया, मतलब चढ़ गया, बहुत जोरों से झटके से ऊपर चला गया और ऊपर सारा युद्ध हो रहा था। लेकिन प्रभु की आत्मा ने कहा कि देख ऊपर युद्ध हो रहा है, तू नीचे आराधना कर, तू हाथों को उठाकर 1 घंटे तक, क्योंकि 12 से लेकर 1 बजे तक का वो समय था। प्रभु की आत्मा ने ये बातें सिखाई हैं कि स्वर्गदूत भी युद्ध है ना पूरी तरीके से तब जीत पाते हैं जब हम प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ध्यान से समझना, कभी आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी आप चर्च में हो या कहीं पर भी आराधना या वर्शिप कर रहे हो, जब आप जोरों से आराधना कर रहे हो तो परमेश्वर का आत्मा को छूता है और अभिषेक से भरता है और दुष्ट आत्माएं निकलती है, तो उस समय आराधना का स्तर थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत गाढ़ा अभिषेक बह रहा है, प्रभु की सामर्थ्य उपस्थिति आ गई है। किसके कारण? वो आराधना के कारण। तो इसीलिए प्रभु की आत्मा ने परमेश्वर के दास से कहा था कि लगभग प्रार्थना करते रहो, आराधना करो, हाथों को उठाकर आराधना करो। अगर तुम आराधना करते रहोगे जोरों से तो स्वर्गदूत वहां पर शैतान को गिरा डालेंगे, गंदी दुष्ट आत्मा को नाश कर डालेंगे। तुम्हें यहाँ पर चुप नहीं रहना है। स्वर्गदूत को अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी अपना काम करना है। तो कुछ इस प्रकार के भी स्वर्गदूत हैं जिनको हमारा आदेश चाहिए होता है, जो हमारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद भी आज्ञा पालन में होना चाहिए। और कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे और युद्ध करेंगे। ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत से पढ़ सकते हैं। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय करता और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उस पर उसका नाम लिखा है जिसे इसको छोड़ कोई और नहीं जानता। वह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये जो बातें बताई गई है ना, एक घोड़ा है श्वेत, उसके ऊपर एक सवार है। ये जो सवार के बारे में इतनी सारी बातें बताई गई हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई गई हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। तो आगे लिखा है, वह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, उसका नाम परमेश्वर का वचन, वचन मतलब यीशु है। लिखा है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग को रौंदेगा। तो इसी तरीके से लिखा है, उसके वस्त्र और उसके जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रभु की आत्मा ने यहाँ पर सिखाया कि ये स्वर्गदूत इसमें वो भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। लिखा है, अगर हम पढ़ना चाहें 19 का 19 में
फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। मतलब परमेश्वर की भी एक सेना है जिस सेना के साथ प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब भी तो कहा जाता है कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। परमेश्वर यहोवा की एक बहुत बड़ी सेना है। अनकाउंटेबल स्वर्गदूत हैं खुदावन परमेश्वर यहोवा के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास, और आप लोगों के पास और हमारे पास भी। हम सबके पास अनकाउंटेबल स्वर्गदूत हैं। लेकिन बात सारी ये है कि हम कितनी आज्ञा पालन कर रहे हैं। ये स्वर्गदूत वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। ये युद्ध के लिए तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ आने वाली बातें बताई गई हैं जो आपको अभी पढ़ के सुनाया है। एक और बातें बताना चाहता हूँ, लिखा है अगर मत्ती का अगर आप पढ़ना चाहो 13वां अध्याय, तो 13 का अगर पढ़ते हैं तो 41 लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मेरे भाई और बहनों, ये स्वर्गदूत वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे, जो भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे, भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर इकट्ठा करेंगे, और जो बकरियां हैं, जो मतलब जो भूसी है, जैसा कि कहा जाता है गेहूं को प्रभु यीशु मसीह अपने खत्ते में बटोरेगा और भूसी को आग में जला देगा। तो उसी तरीके से प्रभु ने इन स्वर्गदूतों को भेजकर इकट्ठा कर रहा है। एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूँ, लिखा है और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। ये स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे, क्योंकि लिखा है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों को भेजेगा किसके लिए? उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो धरती पर है। उसमें से कौन कौन से लोग इकट्ठे किए जाएंगे? सबसे पहले तो वो हैं जो प्रभु की भेड़ें हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जो उसके लिए अपना जीवन को दे चुके हैं, जो उसकी भेड़ें हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो उसकी भेड़ें नहीं हैं, जो बकरियां हैं, और जो मतलब जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि भूसी, जिनको आप समझ सकते, चाहे वो अविश्वासी हो कोई, चाहे वो थर्ड पर्सन कोई भी व्यक्ति था, लेकिन भेड़ नहीं है। क्योंकि जो भेड़ है वो प्रभु यीशु मसीह अपने खत्ते में बटोर लेगा, अपने दाहिने हाथ पर रखेगा, और जो बकरियां हैं, बाकी जो घास फूस है, उसको अपने बाएं हाथ पर। और उसके बाद हुआ क्या? लिखा है स्वर्गदूतों को प्रभु ने भेजा। भेजने के बाद वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और लिखा है उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। तो ये भी कुछ ऐसे प्रकार के स्वर्गदूत है जिनको आग के कुंड में डालने का भी अधिकार दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और दूसरा, इनको लोगों को उठाकर जो प्रभु के विश्वासी है उनको प्रभु के पास परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने तक का अधिकार दिया गया है। और कुछ स्वर्गदूत वो हैं जो परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए हैं, और कुछ स्वर्गदूत वो हैं जो आप और हमारी सेवा टहल करने के लिए हैं। लिखा है कि उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हमारे लिए भेजी गई हैं। और दूसरा स्वर्गदूत वो है, जैसे कि भी आपको पता है, कि परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए, मतलब जो परमेश्वर की वेदी का जो काम है, वेदी पर धूप चढ़ाना या कटोरे के अंदर जो धूप है उसको उड़ेलना, मतलब कई चीज़ों को लेकर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो प्रभु की सेवा के लिए है, कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं। और इसके अलावा कुछ स्वर्गदूत वो हैं जो 7 कटोरे उड़ेलते हैं। ध्यान से समझना, जो पृथ्वी पर उड़ेलते हैं विपत्ति के 7 कटोरे, जो बहुत महाकलेश के विषय में बताया गया था। और इसके अलावा कुछ स्वर्गदूत वो हैं, और इसके साथ साथ कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, वो उड़कर यह सुसमाचार प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो। मतलब एक कुछ स्वर्गदूत वो हैं जो सुसमाचार भी परमेश्वर का सुनाते हैं, और इसके साथ साथ परमेश्वर के कुछ ऐसे बड़े प्रधान स्वर्गदूत हैं। और इसके अलावा कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं जिनका नाम करूब है, जिनको करूब कहा गया है, जो परमेश्वर के पवित्र सामर्थी उपस्थिति के भरे हुए संदूक की देखभाल करते हैं कि कोई उस संदूक के पास ना आए। और कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं जैसे कि अदन की वाटिका के चारों तरफ अग्नि में तलवार और वो सामर्थी स्वर्गदूत लगाए गए हैं पहरा देने के लिए, मतलब चौकसी करने के लिए। और इसी तरीके से कुछ स्वर्गदूत वो थे जो पहले स्वर्ग में रहा करते थे, लेकिन अब उनको अधोलोक के लिए रखा गया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप किया था। जैसे कि लूसीफर, हम कह सकते हैं लूसीफर, वो शैतान, इब्लिस, पुराना सांप, जो अजगर कहलाता है, जो शैतान कहलाता है, जो भरमाने वाला कहलाया जाता है। शैतान और उसकी सेना, मतलब वो गंदी दुष्ट आत्माएं जो मतलब स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत बनकर रहा करते थे, जो जब उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया तो उसके बाद वो शैतान के दूत बन गए और वो शैतान के लिए काम करने लगे।
और कुछ स्वर्गदूत वो भी हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो तो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में पढ़ सकते हो। 11वीं आयत में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उस प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना, मतलब यीशु मसीह ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और जो सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। मतलब ये परमेश्वर की पवित्र महिमा के बारे में बताया गया है कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। तो उस समय वो स्वर्गदूत परमेश्वर की कैसे महिमा कर रहे हैं, किन शब्दों से महिमा कर रहे हैं। तो ये कुछ स्वर्गदूत वो हैं जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और इसके अलावा लास्ट कुछ स्वर्गदूत वो हैं जिनको परमेश्वर ने लूसीफर के समान बनाया था। इस बारे में हम पढ़ सकते हैं अय्यूब की पुस्तक में। जैसे अगर आप स्वर्गदूतों के बारे में जानना चाहो, स्वर्गदूतों को भोर का तारा भी बोला गया है, लेकिन भोर का तारा सभी स्वर्गदूतों को नहीं बोला गया है, भोर का तारा लूसीफर को भी बोला गया है, ध्यान रखना। तो कुछ आपके सामने वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है अय्यूब का 38वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। मतलब जैसे ही परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था, डफर बाजली समेत और कई सारे सिप्पी सितारे मणि माणिक्यों के द्वारा सजाकर बनाया था प्रभु ने, बहुत सामर्थ्य स्वर्गदूत, बहुत बुद्धिमानी से परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और सब प्रकार की उसको प्रधानताएं और अधिकार दिया। लेकिन उसके मन में गर्व आ गया, उसके मन में घमंड आ गया, तो इसलिए वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। अब ये नहीं कि सिर्फ लूसीफर ये इकलौता स्वर्गदूत था स्वर्ग के अंदर, नहीं, लूसीफर के समान और भी कई भोर के तारे थे जो उसकी तरह बने हुए थे। जैसा कि लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग गाते और आनंद से गाते थे, एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर के कितने सारे स्वर्गदूत हैं। ये वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें पता चलता है कि पूरे संसार में कितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं। अभी शायद मैं गिनती भूल गया, लेकिन ये कई प्रकार के स्वर्गदूत थे। अगर आप चाहे तो इनको गिन सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और भी कई प्रकार के स्वर्गदूत हो सकते हैं जो शायद मैं नहीं जानता, लेकिन शायद क्या पता आप लोग या परमेश्वर के और अभिषिक्त जानते हो। तो जितना मालूम था, जितना प्रभु की आत्मा ने सिखाया, उतना आपको बता दिया गया है। तो इन बातों को ध्यान रखना और खासकर उन युद्ध के दूतों को याद रखना, ताकि आपकी ज़रूरत के समय पर आपकी सहायता के लिए वो युद्ध के दूत आगे बढ़े और गंदी दुष्ट आत्मा को नाश कर दें। लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर के खुद आज्ञा पालन में होना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो युद्ध के दूत हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।